था, और उसके बाद हम कम्युनिकेट कैसे करेंगे लोगों हम्म। के साथ। ठीक हो गया। ये कुछ चीजें थी। ईमान, आप काइंडली ये जो जितनी भी चीज़ें, जितने भी पॉइंट्स बताए थे, आप इनको थोड़ा सा अपनी वर्डिंग के अंदर थोड़ा ब्रीफ कर देंगी सबको। Yes, sir. Marketing is basically the art of selling something or the way of selling something. आपने basically convince करना है किसी को to buy something from you. अब इधर आपके तीन बटन main पे points काफ़ी आते शोर हैं. है, काइंडली आप या तो लोकेशन चेंज कर लें अपनी। Okay. I'm sorry. अच्छा, तो marketing is basically a way of selling something or to convince something to buy something from you. अभी इधर हमें तीन चीज़ें देखनी होती हैं. एक डिमांड, नीड, प्रॉब्लम. अगर डिमांड है तो आपको सप्लाई करना है, नीड है तो यू हैव टू फुलफिल इट, अगर प्रॉब्लम है तो आपको सॉल्यूशन देना है. ठीक है. अब आजकल जो हम प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं वो इकोनॉमिकल क्राइसिस हैं, बिकॉज आपको पता है डॉलर के रेट कॉन्स्टेंटली ऊपर नीचे हो रहा है, रुपीज़ का रेट बहुत ज़्यादा डाउन चल रहा है, इन्फ्लेशन है, लेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अनप्रोफेशनल लोग हैं, और अनएक्यूरेट इकोसिस्टम्स हैं जिसमें लोग प्रोफेशनलिज्म नहीं दिखाते हैं या सही से काम नहीं करते हैं. ठीक है. एंड बिजनेस फेलियर्स ऑफ कोर्स ड्यू टू लैक ऑफ एक्सपर्ट्स. अब इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? इसका सोल्यूशन ये हो सकता है कि अगर हमें लॉस से बचना है, एक तो हम डॉलर्स में बिजनेस करें बिकॉज इट इज़ एन इंटरनेशनल करेंसी. दूसरा हमने ये करना है कि ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी देनी है सामने वाले को जिसमें रिस्क बहुत ज़्यादा लो हो, जो प्रॉफिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हो, और सक्सेस रेशो बहुत ज़्यादा हो एज़ कम्पेयर टू द लॉस रेशो. और उसके बाद हमें उन्हें एक्सपर्ट्स देने हैं जिनके पास एटलीस्ट 2 to 3 years का एक्सपीरियंस हो. अब हमने बात कैसे करनी है? हमने बात इस तरह से करनी है कि वी हैव टू रीच आउट टू द क्लाइंट. सबसे पहले हमने उसको इंट्रो देना है. इंट्रो ऐसा देना है कि हमें रिप्लाई करने पे मजबूर हो जाए. उसके बाद हमने कन्वर्सेशन स्टार्ट करनी है. यू कैन डू इट बाय काउंटर क्वेश्चनिंग देम कि उनके माइंड में क्या है या व्हाट डू दे वांट, या फिर आप उनको अपना प्लान दे सकते हैं और फिर आप उनसे बात कर सकते हैं इस बारे में, आप उनसे क्वेश्चंस कर सकते हैं या आप उनको फ़ायदे बता सकते हैं अपने काम करने के लिए. आई गेस दिस वाज इट until now. या ऑलराइट, थैंक यू सो मच ईमान। एंड ठीक है, अभी हम लोग इसको आगे से कंटिन्यू करते हैं एंड स्ट्रेट टू द पॉइंट बात करते हैं। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप लोग काम करेंगे तो आप लोगों को ये स्क्रिप्ट नज़र आ रही है। ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट मैसेजेस बने हुए हैं। एक ये मैसेज है, ठीक है, इसी का उर्दू वर्जन ये है। फिर उसके बाद ये एक मैसेज है, ठीक है, तीसरा मैसेज ये है। इसमें तकरीबन सेम सेम चीज़ें ही हैं, सेम सेम बातें हैं, लेकिन बस थोड़ा सा डिफरेंस है, वर्डिंग का डिफरेंस है, बातें आगे पीछे हैं। ठीक है। तो ये पहला मैसेज है, यू कैन यूज़ इट टू रीच आउट टू योर क्लाइंट्स। ठीक है। फॉर एग्जांपल, अब इसमें आपने करना क्या है, स्टेप्स क्या हैं आपके। ठीक है। आपके स्टेप्स क्या हैं, बेसिकली आप उनको रीच आउट करोगे तो करना क्या है आपने। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके जो स्टेप्स हैं उसमें आपने, ये जो पहला मैसेज है ना, फर्स्ट मैसेज है, इट कैन बी इधर टेक्स्ट फॉर्म और वॉइस नोट। ठीक है। टेक्स्ट करें, अगर टेक्स्ट का रिस्पांस नहीं आता तो आप उसको वॉइस नोट करें। सेम मैसेज, सेम मैसेज से मुराद है, अगर ये वाला मैसेज आपने पहले किया हुआ है तो इसी का डिफरेंट मैसेज कर दें, ये वाला मैसेज कर दें आप वॉइस नोट के अंदर। ठीक है। इसी को उर्दू में कन्वर्ट करके, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो यू कैन डू इट इन इंग्लिश, इट्स ऑल राइट। ठीक है। तो अगर इंग्लिश में आपको रिस्पांस नहीं आ रहा तो आप अगली दफ़ा उर्दू में कर लें। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ट्राई कर सकते हैं। ठीक है। अब सेकंड मैसेज है ये वाला। अब ये जो मैसेज है ये डेफिनेटली आप लोग पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि यार ये जो मतलब क्या बेसिकली लिखा हुआ क्या है। ठीक है। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। ओके। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे लिखा हुआ है अस्सलाम वालेकुम, अगले बंदे का नाम। ठीक है। क्योंकि हमारे पास जो लीड्स हैं उनका नाम भी वहाँ पे एक्यूरेटली मौजूद है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, फॉर एग्जांपल अगले बंदे का नाम है अदनान। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम अदनान सर, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपने काफ़ी अर्सा पहले अमेज़ॉन ई कॉमर्स बिज़नेस शुरू करने में दिलचस्पी दिखाई थी। हमारे पास एक ऐसा प्लान है जिसमें
कम रिस्क और ज़्यादा प्रॉफिट है। के चांसेस हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आ सकता है, हम खुद इस बिज़नेस में पहले से काम कर रहे हैं, क्या मैं आपको ये प्लान शेयर कर सकता हूँ अगर आप इजाज़त दें तो, ठीक है। तो ये एक तरह से आप सम देख रहे हैं कि एथिकल भी है, आप अगले बंदे को कोई ऐसा साउंड नहीं कर रहे हो कि आप कुछ बेच रहे हो, ठीक है। आप बस उनको सीधी सी बोल रहे हो कि यार आपने एक टाइम पहले हमें इंटरेस्ट शो करवाया था इसका, ठीक है, ई कॉमर्स के अंदर, अमेज़ॉन के अंदर या ई कॉमर्स के अंदर। तो हमारे पास एक ऐसा प्लान है जिसमें कम रिस्क और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट के चांसेस हैं। हम खुद इस बिज़नेस में पहले से काम कर रहे हैं, क्या मैं आपको ये प्लान शेयर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ अगर आप इजाज़त दें, ठीक है। एज सिंपल इज़ दैट, बहुत आसान है। इसको आपको इस पहले मैसेज को आप अपने हिसाब से भी मोल्ड कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि आवर स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मतलब ठीक है, अगर आपको वाकई में आता है, समझ आ रही है कि यार ये मैसेज में क्या लिखा हुआ है, आप एज सिंपल एज दैट बिल्कुल ऐसे लिखें आप। मतलब आवर स्मार्ट कुछ लोग बनने की कोशिश करते हैं कि इसके अंदर ये भी डाल दिया, वो भी डाल दिया, फिर ऐसे कीवर्ड डाल देते हैं जैसे कि वो स्कैम वाला फील देते हैं, ठीक है, कि हम आपको 100% बिजनेस के अंदर आपको प्रॉफिट देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ठीक है। तो ये ऐसे लगता है कि अगला बंदा बस ना ऐसी बल्लियाँ मार रहा है, करना है करना है, इसने कुछ भी नहीं है। तो थोड़ा सा प्रोफेशनल रहना है। अब देखिए यहाँ पे प्रोफेशनल रहने के अंदर क्या है, आपने इंट्रोडक्शन दिया, सलाम किया, ग्रीटिंग की, ठीक है। सलाम करने से आपको 10 नेकियां भी मिल गई, मज़े की बात है। और फिर आपने उसका नाम लिखा है कि आपको पता हो कि अगले बंदे को पता हो कि आप उसे जानते हो, ठीक है। फिर आपने उसको बताया कि खैरियत पूछी, उससे बताइए आपको कि यार उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, ठीक है। तो आपने उसको फिर बताया कि आपको उसका नंबर कहाँ से मिला है। हर बंदे का सवाल ये होता है पहली दफ़ा में कि यार आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला है। तो उसका जवाब आपने पहले ही दे दिया कि आपने काफ़ी अर्सा पहले अमेज़ॉन ई कॉमर्स बिज़नेस शुरू करने में दिलचस्पी दिखाई थी। हमारे पास एक ऐसा प्लान है जिसमें कम रिस्क और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझ आ रही हैं, गेटिंग माई पॉइंट। और बस सिंपल इज़ दैट, आपने बस अगले बंदे को जो है ना बता दिया कि यार हम खुद इस बिज़नेस में पहले से काम कर रहे हैं। यहाँ पे आपने उसकी इनसिक्योरिटी को थोड़ा सा तोड़ा, ठीक है। और अमेज़ॉन ई कॉमर्स का बिज़नेस कोई ऐसा बिज़नेस नहीं है जो जिसमें स्कैम किया जा सके, ठीक है। तो ये एक ऐसा बिज़नेस है जो ऑथेंटिक बिज़नेस है, और बड़ी बड़ी एजेंसीज कर रही हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज कर रही हैं, पाकिस्तान में, चाइना में, ठीक है, ब्लू एरिया, गुलबर्ग, ये सारे भरे पड़े हैं, कराची के अंदर, लाहौर के अंदर। सो बाकी मैसेजेस के अंदर भी तकरीबन यही चीज़ें, आप इनको पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। ओके, सेकंड मैसेज, अब अगला बंदा अगर इंटरेस्ट शो करता है, ठीक है, उसने बोला कि ओके आई एम इंटरेस्टेड, अब आप उसको क्या बोलोगे। तो आपने सेकंड मैसेज ये वाला अगले बंदे को सेंड करना है, फॉरवर्ड करना है। सिद्रा, आर यू हेयर इन द मीटिंग? सिद्रा, ये सेकंड मैसेज पढ़ के आप काइंडली जो है हमें बता दें कि ये मैसेज बेसिकली कैसे करना है। एक तो वॉइस नोट पे करना है, ये तो क्लियर है, ये वॉइस नोट के अंदर करना है। पहला मैसेज आप सिर्फ टेक्स्ट कर सकते हो, उसके बाद आपने कोई मैसेज भी टेक्स्ट नहीं करना, उसके बाद ओनली वॉइस नोट या तो फिर कॉल, ठीक है, वॉइस नोट या फिर कॉल, नो टेक्स्ट। ओके सिद्रा। सिद्रा, आर यू देयर? Sir, I think she is not. ऑलराइट, एनीवन एल्स जो कि पहले से काम कर रहा है? आई गेस ईमान, यू कैन डू इट। ओके। अच्छा, ये हमने वॉइस नोट में बोलना है और हमने इसमें बोलना है कि पहले ऑब्वियसली सलाम करना है, खैरियत पूछनी है। उसके बाद मैं थोड़ा सा आपको हमारे बिज़नेस के बारे में बताता चलूँ या बताती चलूँ कि हमारा बिज़नेस आपके लिए कैसे फ़ायदेमंद है। सबसे पहले आपने उनको हमारी कंपनी के बारे में बताना है कि हम क्या करते हैं।
हम एक ई-कॉमर्स एजेंसी हैं और अमेज़ॉन एक्सपर्ट्स हैं। हमारी टीम अमेज़ॉन होलसेल बिज़नेस और प्राइवेट लेबल्स पे काम कर रही है। अगर आप अमेज़ॉन पे एक सक्सेसफुल बिज़नेस रन करना चाहते हैं तो हमारी टीम आपके लिए बहुत मुफीद रहेगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं बताऊं आपको हम कैसे आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगे। ही प्रोबेबली से येस। सर हमने इसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट्स की थी एज़ फार एज़ आई रिमेंबर। जी जी, वो भी बता दें। तो बेसिकली अगर आप बार बार उनसे यही पूछते रहेंगे कि हम आपको बताएं तो वो अनॉय हो जाएंगे। तो आई वुड सजेस्ट कि आप डायरेक्टली उनको बता दें कि हम उनके लिए कैसे फ़ायदेमंद है। वो पॉइंट्स हमने कल डिस्कस किए थे। मैं आपको समरी दे देती हूँ कि एक तो हमारे पास एक्सपर्ट्स होते हैं, दूसरा अगर वो खुद स्टार्ट करेंगे तो उनको काफ़ी टाइम लगेगा। ऑब्वियसली पहले वो सीखेंगे, फिर वो अपनी टीम बनाएंगे और फिर इस सारे सिनेरियो में इट प्रॉब्ली टेक्स 6 months to 1 whole year। तो दूसरी बात हमारे पास एक्सपर्ट्स होते हैं तो क्या कहते हैं रिस्क फैक्टर ऑटोमेटिकली लो हो जाता है और उनके जो प्रॉफिट्स होते हैं वो हाई हो जाते हैं। बिल्कुल। तो एज सिंपल इज दैट। ठीक है, तो आप लोगों ने सिंपली ये करना है, दो काम करने हैं। ठीक है, पहला ये करना है कि आपने पहला मैसेज अगले बंदे को फॉरवर्ड कर दिया। ठीक है, इसका रिस्पांस लेना है आपने किसी भी तरीके से, मैसेज करें, वॉइस मैसेज करें, कॉल करें, एनीथिंग यू वांट। ठीक है, फिर उसके बाद अगर अगला बंदा इंटरेस्ट शो करवाता है तो उसको सेकंड मैसेज करें, और सेकंड मैसेज के अंदर अगर कोई बंदा इंटरेस्ट शो करवाता है तो उसको आपने जो है उसके साथ हमारी मीटिंग फिक्स करवा देनी है। ठीक है, फिर उसके साथ हमारी एक्सपर्ट टीम जो है वो मीटिंग करेगी। ठीक है, फिर आप भी उसके अंदर होंगे। ठीक है, अगर तो वो ऑनलाइन होती है तो आप उसके अंदर होंगे, अगर वो ऑफिस के अंदर होती है तो आप हमारे साथ कॉल के ऊपर आ सकते हो या किसी भी तरीके से आप उसमें आ सकते हो। ठीक है, आप उस मीटिंग के अंदर इसलिए होगे कि आपको पता हो कि उस मीटिंग में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ठीक है, और वो एक तरह से आप ही का क्लाइंट जो है वो फिक्स इन हो रहा होगा और क्लोज हो रहा होगा। सो दैट्स इट, आसान सा काम है। ठीक है, आप लोगों का बस मेन काम यही है कि आपने अगले बंदे से पॉजिटिव रिस्पांस लेना है और उसको कन्विंस करना है कि वो बंदा ई कॉमर्स के ऊपर काम करे। दैट्स इट। अब यहाँ पर किसी का कोई सवाल है तो बताएं। एनीवन, किसी का कोई सवाल है? सर अगर उन्होंने जी सर, बहुत देर मेरा सवाल पहले है। ओके मनाहिल, आप बताएं, फिर खतीजा आप बताइएगा। बहुत देर काफी अर्ली से आपने अप्लाई किया आपकी था। आवाज़ कट रही है तो यार। तब मैं ये कह रही हूँ कि जैसे कि मेंशन्ड है स्क्रिप्ट के अंदर कि उन्होंने काफी अर्सा पहले अप्लाई किया था, तो अगर उन्होंने हम्म, काफी अर्सा पहले अप्लाई किया था तो ये चांसेस नहीं होंगे कि अब उनका इंटरेस्ट लैग कर गया होगा कहीं पे, या दे माइट हैव वर्कड विद समवन एल्स। बिल्कुल चांसेस हैं। तो फिर तो मतलब लाइक दैट लीड वॉन्ट वर्क ना। देखें, फॉर एग्जांपल मैं आपको 100 लीड्स देता हूँ। ठीक है, 100 लीड्स इन्वेस्टर्स की। चलें इमेजिन कर लेते हैं कि उनमें से 20 लोग ऐसे हैं जिनका जो है ना बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है और वो जो है बिल्कुल ही जो है बिजनेस के अंदर आना ही नहीं चाहते इस बिजनेस में। ठीक है, बाकी के 20 लोग ऐसे हैं जिन्होंने आपका मैसेज पढ़ा तो है लेकिन वो अनाय हो गए हैं और उन्होंने आपको रिस्पॉन्स नहीं दिया। ठीक है, फिर बाकी के और 20 लोग थे जिन्होंने कहा कि ठीक है हमारा इंटरेस्ट तो है लेकिन स्टिल हम सोच के बताएंगे। ठीक है, हमारा जो मेन मकसद होता है कि वो इनमें से 10 से 20 लोग ऐसे निकालने हैं जो कि रिस्पांस अच्छे से दे रहे हैं। हम डेफिनेटली सबसे ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो आपको पॉजिटिव रिस्पांस देंगे, डेफिनेटली नहीं करते सबसे, लेकिन उस उनमें से कुछ तो करेंगे ना। आप ये तो नहीं कह सकते कि बिल्कुल भी कोई नहीं करेगा पॉजिटिव रिस्पांस। अब पॉजिटिव रिस्पांस लेना अब आपके ऊपर है। जी वो तो बात ठीक है ना कि सेल रेशो तो होती है ना, लेकिन ऑब्वियसली वो 100% तो नहीं हो सकती। ऐसे ही है। इसी तरह लीड्स रेशियो भी 100% नहीं हो सकती। ओके फाइन, आई गॉट माय आंसर। हम्म, तो खैर इसको मैं आसान लफ्ज़ों के अंदर बाद में समझाऊंगा आपको।
यहाँ तक। और अच्छा खतीजा, आपका कोई सवाल था, बताएं। जी सर, मेरा सवाल ये था कि अगर क्लाइंट चले हमारी बात पे एग्री कर लेता है, हम पे ट्रस्ट कर लेता है, तो वो सबसे पहली चीज़ पूछेगा कि आप हमें अपनी कंपनी का नाम बताएं, ताकि मैं इसके बारे में सर्च करूं, कहाँ है कंपनी, ऑफिस कहाँ है, एक्सपर्ट्स कौन है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो आप मुझे इस पे ब्रीफ करें। थैंक यू। ओके, आपको कंपनी का नाम ही नहीं पता अभी तक? नहीं सर, अभी तक तो इस तरह की कोई बात हुई नहीं है। राइट, दैट्स ग्रेट। चलें, मैं आपको बता देता हूँ। अगर कोई बंदा आपसे पूछे तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि आपको खुद पता होना चाहिए, ठीक है। हमारी कंपनी का नाम मेटा कारोबार है। आप गूगल पे जाके सर्च करें, यहाँ पर आ जाएगा। आपको जो रिकॉर्डिंग भी सेंड की थी उसमें भी था। इवन आप ग्रुप जिसके अंदर हैं उसके जो लोगो लगा हुआ है, ठीक है, एंड आगे पीछे इवन आप किसी से भी पूछेंगी ग्रुप में से, एडमिन्स में से, या किसी से मुझसे पूछ लेती आप, ये आपको पूछना चाहिए था। खैर, तो दिस इज़ आवर वेबसाइट, देखें जाके आप किस बारे में है। और अगर तो उसको ज़्यादा तसल्ली चाहिए तो वो पोर्टफोलियो में जाए, ठीक है, हमारे पोर्टफोलियो में देख ले। यहाँ पे जो रिकॉर्ड्स हैं, सारी चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें उसको यहीं से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। शॉपिफाई के हैं, कुछ अमेज़ोन के हैं। बाकी वो मीटिंग करेगा हमारे साथ तो हम उसे सारी चीज़ें बता देंगे। हर बंदे को हम ऑफिस तो नहीं बुला सकते ना, हम उसी बंदे को ऑफिस बुला सकते हैं मीटिंग के लिए जो वाकई में इंटरेस्टेड होगा, टाइम ज़ाया करने वाला नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें क्लियर। जी सर, यही बात मुझे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रही थी, क्योंकि मैंने ये सवाल कल भी उठाया था और मेरे पास इसका सही जवाब नहीं था, ना मिला। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, हम अगर एक कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो हमसे काउंटर क्वेश्चनिंग ज़रूर करेगा कि आपकी कंपनी कौन सी है, आप कहाँ काम करती हैं, आपके एक्सपर्ट्स कौन से चीज़ में एक्सपर्ट हैं, आप मुझे बताएंगी। बहुत सारे सवाल वो भी कर सकते हैं, सिर्फ यही नहीं कि हमने एक मैसेज किया और उन्होंने हमारी बात मान ली और मीटिंग फिक्स कर ली, ऐसा नहीं हो सकता। तो ओके, इसलिए मुझे यहाँ ये पर सारी आपका चीज़ें एक जानना अच्छा ज़रूरी था। सवाल है। आपका एक बहुत अच्छा सवाल है कि हमारे एक्सपर्ट्स बेसिकली किस चीज़ में एक्सपर्ट। जी जी बिल्कुल। यहाँ पर आपका काफ़ी अच्छा सवाल है कि अभी डेफिनेटली कोई भी बंदा इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको कंपनी के बारे में सारा कुछ पता होगा ना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने कल जो प्रेजेंटेशन दी थी इतनी लंबी 1 घंटे की, वो अगर तो आपने नहीं ली तो दोबारा लें, लेकिन आई आई गेस कि आप थी उसके अंदर, ठीक है। अगर आपको उसमें से कुछ नहीं समझ आया तो आप दोबारा जाएं, वो प्रेजेंटेशन लें। जब हम किसी इन्वेस्टर से हम बात करते हैं तो हम क्या बात करते हैं, ठीक है, उसके अंदर वो सारी चीज़ें मेंशन्ड हैं। आप काइंडली एक दफ़ा दोबारा जाएं और दोबारा देखें उसको। अब मैं वो सारी चीज़ें जो है वो डेफिनेटली दोबारा रिपीट नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने वो बहुत आपको तफसील से बताई है वहाँ पे। ओके खतीजा। जी सर, आपने सब कुछ कल बताया है, वो बात तो है। वो तो आपने एक जनरल एक बात बताई थी कि मैंने ऐसा बिल्कुल होता है, जनरल नहीं ऐसा होता बताई है है, कंपनी। मैंने बिल्कुल जनरल नहीं बताई है। लेकिन ओके, मैंने नहीं, जनरल मैं इसलिए नहीं कंपनी के बताई। हिसाब। प्लीज गो अहेड प्लीज। मैंने जनरल इसलिए नहीं बताई है क्योंकि मुझे जनरल बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम ऑनेस्टली हम लोग यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे हैं बहुत स्ट्रेट टू द पॉइंट बात कर रहे हैं। तो बिल्कुल जनरल नहीं बताई है मैंने, आपको बिल्कुल स्पेसिफिक बात बताई है जो ज़रूरी है बताना। तो वो आप एक दफ़ा दोबारा देखें, उसमें आपको सारे पॉइंट्स क्लियर मिल जाएंगे। ठीक है सर, मैं वो चेक तो कर लूँगी, क्योंकि मुझसे तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही था कि जब आप कोई चीज़ का इंट्रोडक्शन देते हैं तो सबसे पहले आप कंपनी का इंट्रोडक्शन देते हैं, कंपनी के बारे में। हम देख तो रहे हैं कि ग्रुप में ये मीटा कारोबार का बताया जा रहा है, उसका लोगो है, लेकिन बात नहीं की जा रही इसके बारे में। एक इंट्रोडक्शन होता है कि वी आर फ्रॉम दिस कंपनी, और हम आपको देखें, ये बता रहे हैं हमारी कंपनी काम करती है। पता है क्या बात है, आपकी बात ठीक है खतीजा। आई डोंट बिलीव कि कंपनी का नाम इतना ज़्यादा मैटर करता है काम करने के लिए। जब टीम बैठी हुई है ना, टीम बैठी हुई है तो हम लोग इंडिविजुअली बात करेंगे। अगर मैं बहुत ज़्यादा ऐसे बन जाऊंगा कि यार भाई मैं मेटा कारोबार से बात कर रहा हूँ, ये फलाना बात कर रहा हूँ, मैं ये एमडी हूँ, मैं फलाना हूँ, ठीक है, तो मेरा और आपका कनेक्शन नहीं बन पाएगा।
ठीक है। इसी तरह से जब आप किसी कस्टमर से बात करते हैं, किसी क्लाइंट से बात करते हैं, तो आप जब उससे बात करते हैं ना कि मैं फ़लानी कंपनी से बात कर रहा हूँ, स्टार्टिंग में अगर आप ये बात कर दें कि आई एम खतीजा, आई एम टॉकिंग फ्रॉम मेटा कारोबार, ठीक है, आई एम टॉकिंग फ्रॉम यू फोन, आई एम टॉकिंग फ्रॉम जैज जैज मोबलिंग एनीवेयर, ठीक है, आप कोई भी कंपनी का नाम ले लें, आप आई एम टॉकिंग फ्रॉम कोका कोला, ठीक है, किसी भी कंपनी से आप जब आप अपना नाम किसी कंपनी के साथ जोड़ेंगी ना, तो अगला बंदा डिफेंसिव हो जाएगा, क्योंकि आप उसके लेवल से हट गई हैं। आप एक कंपनी से बात कर रही हैं और वो बंदा बेचारा एक इंडिविजुअल है, तो पहले आप अगले बंदे से कनेक्शन तो बनाएं। ठीक है, अभी हम लोग अगर बात कर रहे हैं, ठीक है, हमारा एक कनेक्शन तो बन जाए, उसके बाद डेफिनेटली कंपनी के बारे में तो आप जान ही लेंगे। खैर वो तो अगर थोड़ी सी भी किसी के अंदर भी तजस्सुस होता, और वो एक कह सकते हैं ना कि हम तो माशाल्लाह से पाकिस्तानी हैं सारे, तो आई कांट से एनीथिंग, लेकिन अगर तो कोई भी गोरों की ना एक बड़ी अच्छी बात है ये, बहरहाल बहुत सारी बुरी बातें हैं, लेकिन उनकी एक ही अच्छी बात है, जो अच्छी बात है वो माननी चाहिए। वो अगर किसी भी चीज़ में हाथ डालते हैं ना, तो पहले उसके ऊपर रिसर्च करते हैं। हम ये नहीं करते, ठीक है, हम बस खैर हवा में तीर चला देते हैं। बहरहाल ये एक डिफरेंट टॉपिक है। तो मेन चीज़ ये है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल पहली प्रायोरिटी होती है कनेक्शन बनाना, उसके बाद आप अपना पोर्टफोलियो बताएं, आप उसके बाद आप बताएं कि मैं इस कंपनी से बात कर रही हूँ। एंड अगर वो पूछता है कि यार ठीक है, आप कोई एज ए एजेंसी काम कर रहे हैं, अच्छा आपकी एजेंसी कहाँ पर है, डेफिनेटली वो लोकेटेड इन इस्लामाबाद, यहाँ पे गुलबर्ग में ऑफिस है हमारा। आज बंदे ने इस्लामाबाद आना है, आज अगर वो वैसे तो जो आपको लीड्स देंगे वो मैक्सिमम इस्लामाबाद की हैं, ठीक है, तो बहरहाल वो ऑफिस विजिट करना चाहता है, ऑफिस विजिट कर ले, हमारे साथ मीटिंग करे, ऑनलाइन मीटिंग करना चाहता है, ऑनलाइन मीटिंग कर ले, गूगल मीट के ऊपर मीटिंग कर ले, जैसे वो चाहता है वैसे मीटिंग हो सकती है, कोई मसले वाली बात नहीं है। क्लियर है? जी सर, ये कोई मेरे सवाल जी, मेरे सवाल इसलिए थे कि हम नहीं जानते हम जिस क्लाइंट से बात कर रहे हैं वो किस तरह का हम्म, सवाल करेगा। जस्ट इन केस हम्म, कि अगर वो किस तरह का सवाल कर बैठे तो हम बिल्कुल ही हाथ पैरों में नहीं, हमें तो कुछ पता ही नहीं है, हमें उसका भी जवाब मालूम हो, ताकि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, मैं सिर्फ मेरे पास नहीं, हमारे ग्रुप में जितनी भी लड़कियां हैं या जो भी हैं उनके पास भी ऐसा हो सकता है, तो उनको पता हो कि हाँ यार हमने एक मीटिंग में ये सारी बात डिस्कस की थी, तो हम अपफ्रंट उसको जवाब दे सकें। मेरा आंसर हो गया, थैंक यू सर। चैलेंज गुड हो गया, बिल्कुल ऐसे ही है। एंड आपने अच्छा किया ये वाला क्वेश्चन रेज करके, इससे बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर हुए हैं। और किसी का कोई सवाल है यहाँ तक तो बताएं। ओके, किसी का कोई सवाल नहीं है, चलें इसको मैं थोड़ा सा समराइज कर दूं एंड इसको क्लोजर की तरफ लेके जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि आपने अगले बंदे को पहला मैसेज करना है, ठीक है, फर्स्ट मैसेज जो कि मेंशन्ड होगा, या आपने फर्स्ट मैसेज अगले बंदे को या तो टेक्स्ट फॉर्म में कर देना है, या तो आपने वॉइस मैसेज में कर देना है, ठीक है। अगर टेक्स्ट में रिस्पांस नहीं आता तो वॉइस मैसेज कर दें, और सिर्फ पहला मैसेज आप लोग टेक्स्ट में कर सकते हैं, उसके बाद आपने कोई मैसेज टेक्स्ट में नहीं करना। यूज़ ओनली वॉइस नोट्स एंड कॉल्स, ओके। इवन आपने अगले बंदे को दो लफ्ज़ का भी जवाब देना है ना, वो भी आप वॉइस नोट के ऊपर करेंगे, वो भी आप टेक्स्ट पे नहीं करेंगे, ठीक है। इससे ट्रस्ट इश्यूज काफ़ी हद तक बेहतर होते हैं। और दूसरी बात यह है कि आप अगर अगले बंदे का बिल्कुल भी रिस्पांस नहीं आता तो आप उसको कॉल करें, ठीक है, डायरेक्ट कॉल करें। तो इसके अगर तो आप देखें, ओके, वार्म लीड को फिलहाल आप लोग डील नहीं कर रहे हैं, तो हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है, वो स्टेप बाय स्टेप आगे लेके चलेंगे, लेकिन फिलहाल आपका इतना ही काम है। अब यहाँ पर 3 स्टेप्स हैं, ठीक है। स्टेप्स को अगर हम लोग इसको समराइज करें तो पहला स्टेप है टेक्स्ट और वॉइस नोट, दूसरा स्टेप है वॉइस नोट, तीसरा स्टेप है कॉल, ठीक है। अगर आपको वॉइस नोट के ऊपर भी उसका अच्छा रिस्पांस नहीं आ रहा तो आप उसको डायरेक्ट कॉल करें उससे कनेक्शन बिल्ड करने के लिए। ये 3 स्टेप्स हैं आपके। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आप लोगों को कोई क्यूरी है तो अभी पूछ लें, अदरवाइज आप लोग ग्रुप के अंदर भी पूछते रहें, ठीक है। ग्रुप बेसिकली इसीलिए बनाया जाता है कि आप उसके अंदर अपनी क्यूरीज रखें, कोई सवाल होता है अपना करें,
आपके एक सवाल से, जिस तरह अभी खतीजा ने एक सवाल पूछा है, तो उससे डेफिनेटली बाकी सबके भी माइंड में अगर ये सवाल होगा तो वो क्लियर हो गया होगा। इसी तरह से अगर आप लोग ग्रुप के अंदर कोई भी सवाल करते हैं तो वो आपके लिए सिर्फ नहीं अच्छा होता, वो बाकी सबके लिए भी बेनिफिशियल होता है। तो बेटर है कि आप ग्रुप के अंदर सवाल करें, ठीक है। कोई भी सवाल आपके माइंड में रेज होता है, आप छोटा सवाल, बड़ा सवाल, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड सा सवाल, एनी 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 क्वेश्चन, ठीक है, एनी क्यूरी, आप ग्रुप के अंदर मैसेज छोड़ दें, लीव कर दें। इंशाल्लाह मैं जवाब दे दूंगा, या ग्रुप के अंदर प्रोबेबली आप में से कोई ऐसा हो जिसको उसका अच्छा जवाब आता हो तो वो जवाब दे सकता है। सो डेफिनेटली हमने एक ऐसी कम्युनिटी बनानी है जो कि सबके लिए हेल्पफुल रह सके। ओके, अब थोड़ा सा जाते हैं कि सर एक और बात, बेसिकली। जी जी खतीजा बताएं। सर आपने अभी मेंशन किया था कि हम जो है वो स्क्रिप्ट को फोल्ड कर सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं जिस तरह हम चाहें। मैं प्रेफर करूंगी कि स्क्रिप्ट जो भी हो वो एक ही रहे, क्योंकि अगर हमने अपनी तरफ से कुछ भी डाला तो उससे बहुत सारे और सवाल उठेंगे। जब तक कि आपकी अप्रूवल नहीं होती, आप बता नहीं देते कि हाँ यार इस स्क्रिप्ट को चेंज करके दूसरी स्क्रिप्ट में बदलना है, और वो एक ही स्क्रिप्ट हर क्लाइंट को जाए, मेरे ख्याल से मेरा एक सजेशन था जी। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप खतीजा। और आई थिंक कि हम लोग अगर स्क्रिप्ट्स भी, जब आप लोगों का इसके ऊपर थोड़ी सी अच्छी ग्रिप बैठ जाएगी ना, आप लोगों की ग्रिप इस पे अच्छी आ जाएगी, तो प्रोबेबली हम ऐसा करें, कुछ सेशंस रखें जिसके अंदर स्क्रिप्ट हम लोग खुद मिल के लिखें, ठीक है, कि ओके पहला ये मैसेज था, अब नेक्स्ट मैसेज इसको हम इस तरह से मोल्ड कर देते हैं। तो ये काफ़ी हमारे लिए जो है ना वो हेल्पफुल होगा सबके लिए, ठीक है। तो प्रोबेबली ठीक है, आपकी बात ठीक है, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि मैंने भी वैसे यही कहा है सेशन के अंदर कि आप लोग अपनी तरफ से तब तक इसके अंदर चेंजिंग ना करें जब तक आपको लगता नहीं है कि आप इसके अंदर कोई बेटर चेंजिंग कर सकते हैं। तो बिल्कुल सही कहा है। चलें अब इसके अंदर हम जाते हैं। आप लोगों को वैसे तो जॉब डिस्क्रिप्शन आपसे शेयर की गई होगी, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ आपके टारगेट्स एंड ऑल दैट स्टफ, ठीक है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि ये सारी चीज़ें, जी बताएं। अ, जी जी बताएं, आई गेस सफ़िया आप हैं, जो भी आप बताएं। आपकी आवाज़ बहुत लैग कर रही है। अ, टाइप कर दें अगर आपकी अ, आवाज़ नहीं सुन। सर जी जी। सर आई हैड अ सजेशन टू। आई वुड से कि हम लोग बात करते हुए, हम जब खुद बात करें तो उर्दू में करें, बिकॉज ज़्यादातर लोग मिडिल एजेस के थे और मैंने एक बात नोट की है, ज़्यादातर जो लोग हैं उन्हें इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं आती है। इंग्लिश आती भी है तो वो रोमन इतनी अच्छी नहीं पढ़ सकते, उनको बात ही नहीं समझ आती। तो आई वुड सजेस्ट कि जब तक सामने वाला खुद से इंग्लिश में बात ना करे तो हम लोग भी ना करें। गुड वन। बहुत अच्छा सजेशन है। मतलब ये जो मैसेजेस लिखे हुए थे स्क्रिप्ट के अंदर वो ज़्यादातर इंग्लिश में हैं। तो आप लोग कोशिश करें कि वो सारे मैसेजेस आप उर्दू में कन्वर्ट करें। गूगल पे जाएं, वहाँ पे लिखें इंग्लिश टू रोमन उर्दू, ठीक है। एक होती है उर्दू, एक रोमन उर्दू होती है, जो कि बल्कि आई गेस कि ये उस पर नहीं होगा। गूगल पे जाएंगी तो वहाँ पे सिंपल उर्दू में होगा। अगर आप चैट जीपीटी का, आप लोगों को अगर आइडिया है तो चैट जीपीटी के ऊपर जाकर आप लिख सकते हैं, ठीक है। चैट जीपीटी का तो आप लोगों को आइडिया होगा ही वैसे, अगर नहीं है तो गूगल पे लिखें चैट जीपीटी, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा। सिंपली जाएं, आजकल तो मैसेजेस बनाना बहुत आसान हो गया है, ठीक है। आप यहाँ पर सिंपली लिखें, सॉरी, क्लिक करें ट्राई ऑन दिस थिंग। ओके, अब लॉगिन, अगर आप ऑलरेडी आपकी अगर आईडी बनी हुई है इसकी तो ठीक है, वरना साइन अप कर लें। मेरी इस ईमेल से नहीं बनी हुई है तो इसको साइन अप कर लेते हैं। ठीक हो गया। तो आप सिंपली अपना ये वाला मैसेज जो है, फॉर एग्जांपल ये वाला मैसेज है, ठीक है, इसको आप यहाँ से कॉपी करें और
वेल अब यहाँ पर ईमान अपना नंबर बताना, बल्कि मुझे टेक्स्ट कर दो। मैं यार तुम्हारे पास अच्छा नंबर। ओके मेरी ओके गॉट। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। एक्चुअली इस नंबर के ऊपर आई थिंक मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, तो पता नहीं दोबारा बनता है या नहीं बनता, बट लेट्स ट्राई। ओके बन गया। सो ओके, तो यहाँ पर आप लोग सिंपली पेस्ट करें, ठीक है, और नीचे लिख दें कि यार ये काइंडली म्यूट करें सब लोग अपने आप को। राइट दिस मैसेज। ठीक है, ये देखें, ये आपको रोमन उर्दू में लिख के दे देगा। अब आप इसको थोड़ा सा पढ़ लें एक दफ़ा। आपने लकीर का फ़कीर नहीं बनना, ठीक है, कॉपी पेस्ट नहीं करनी। जैसे ही इसने आपको सेंड किया आप वहाँ से उठाएं और वहाँ पे जाके लिख दें, ठीक है। इसमें अगर कहीं पे फॉर एग्जांपल अब देखें, यहाँ पे आपने अस्सलाम वालेकुम लिखा था, यहाँ पे इसने वालेकुम सलाम लिख दिया। तो आप इसके अंदर चेंजिंग करके इसको बेहतर करें और फिर इसको आगे फॉरवर्ड करें। फिर इसी तरह से अगर आप चाहें तो, जैसे ये एक मैसेज है, ठीक है, आप यहाँ पर लिखें ये वाला मैसेज, इसको नीचे लिखें, मेक सिमिलर मार्केटिंग मैसेजेस फॉर मी दैट कैन सेल बेटर। ठीक है, तो ये देखें आपके पास काफ़ी सारे रिस्पॉन्सेज, वेरिएशन 1, वेरिएशन 2, वेरिएशन 3, ये इतनी सारी वेरिएशन आपके पास आ गई। अब ये सारी तकरीबन उसके मिलते जुलती हैं, लेकिन बस अल्फाज अलग हैं। तो आप इसको यहाँ से कॉपी करें और अब अच्छा, आप यहाँ पर नीचे लिखेंगे मेक ऑल दीज इन रोमन उर्दू, ठीक है। तो ये आपको ये सारे सेम मैसेजेस रोमन उर्दू में लिख देगा, वेरिएशन 1, वेरिएशन 2, वेरिएशन 3। अगर आप और चाहती हैं कि यार इनमें से कोई पसंद नहीं आया, आप इसको बोलें कि मेक मोर, तो ये और भी बनाएगा। तो आजकल तो इन सारी चीज़ों के लिए आपको बिल्कुल भी कोई परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो कोशिश करें कि उर्दू में ही बात करें। और हाँ, ये बात बिल्कुल माइंड में रखनी है कि आपने सिर्फ पहला मैसेज टेक्स्ट पे करना है, उसके बाद जितने भी मैसेजेस करने हैं आपने वो कॉल्स पे या तो वॉइस नोट करने हैं या तो फिर आपने डायरेक्ट कॉल्स करनी है। ओके, ऑलराइट। तो अब बेसिकली जॉब डिस्क्रिप्शन की तरफ आते हैं। वैसे तो आप लोगों को सारी चीज़ों का आइडिया होगा जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, ठीक है। 5 सेल्स का टारगेट है, आपने एक महीने के अंदर 5 सेल्स का टारगेट अचीव करना है, ठीक है। आपको 150 लीड्स दी जाएंगी एक महीने के अंदर, ठीक है। आपको 150 लीड्स दी जाएंगी। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ओके, लेट्स मेक इट 50, ठीक है। 250 लीड्स आपको एक महीने के अंदर दी जाएंगी। आपने इन 250 लीड्स में से कन्वर्ट करने हैं एटलीस्ट 5 लोग, ठीक है। अब आप में से अगर किसी को भी मार्केटिंग का आइडिया है, और अच्छा, ये 250 वो लीड्स हैं जो कि इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है। ये कोई ऐसी वैसी लीड्स नहीं है, ये 250 इन्वेस्टर्स की लीड्स हैं, ये प्रॉपर इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, जो कि इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं और दे आर पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, कोई ऐसी वैसी लीड्स नहीं है ये, ठीक है ना। तो अब आप मुझे ये बताएं कि आप डायरेक्टली ऐसे लोगों को रीच आउट करें जो कि इन्वेस्टर्स हैं, उनको आप कह रहे हैं कि आप जो है अमेज़ोन के ऊपर इन्वेस्ट करें। आप डेफिनेटली कोई भी बिजनेसमैन है उसको एक बेटर अपॉर्चुनिटी देंगे तो वो मान जाएगा, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली आपको बात करनी नहीं आ रही होगी या आपको अपनी बात कन्वे नहीं करनी आ रही होगी, लेकिन अगले बंदे को अगर आप बात एक तरह से कन्वे कर सकें
तो वो बंदा आपकी बात मान जाएगा। तो 250 लोगों में से आप मुझे बताएं मिनाहिल, क्या ख्याल है कितने लोग आपको पॉजिटिव रिस्पांस दे सकते हैं? सर अजान हो रही है, जस्ट 1 मिनट प्लीज। हाँ राइट श्योर, ये अजान हमेशा आपसे शुरू होती है। ईमान आप बताएं। सर अगर रोज़ के हिसाब से मैं बात करूँ तो आई डील विद लाइक 25 to 30 पीपल पर डे। उनमें से मुझे 5 to 10 पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज आते हैं। ठीक है, मतलब अगर 20 to 25 का अगर हम रेशियो निकालें इसकी, 25 में से आपको 10 के पॉजिटिव रिस्पांस आ रहे हैं, तो ये कितने परसेंट बनता है? ओके सर ये मैथ्स वाले क्वेश्चन ना क्या करें आप मुझसे। मैं निकालता हूँ, मेरी मैथ थोड़ी थोड़ी अच्छी है। ये अच्छा रिस्पॉन्स है, अगर लाइक 25 में से 15 अच्छा रिस्पॉन्स है। डेफिनेटली अच्छा लाइक है, 20। इसका मतलब है 40% रिस्पांस जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है, मतलब 40% लोग आपको अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं। तो अब आप अंदाज़ा लगाएं, अगर 40% लोग आपको अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं, तो इनमें से यार आप 5% को भी नहीं कन्वर्ट कर सकते। अगर आपको कन्विंस करना आता है, अगर आपको मार्केटिंग करनी आती है, ठीक है, तो डेफिनेटली फिर अब आगे अगर आप उनको डील ना कर सकें, बात ना कर सकें, तो इट्स नाउ अप टू यू कि आपकी बातों में कहीं लैक आ रहा है, आपके आपको अपने आप को फिर इम्प्रूव करना चाहिए। दिस इज़ सो व्हाट आई वाज अबाउट टू से। सॉरी सर मैंने आपको इंटरप्ट कर दिया है। दिस इज़ व्हाट आई वाज अबाउट टू से कि मैंने जब स्टार्ट किया था, बिल्कुल जो फर्स्ट वीक था उसमें मुझे बहुत कम रिस्पॉन्सेज आए थे। मैं रोने वाली हुई होती थी कि यार नोबडी इज़ रिस्पॉन्डिंग। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता यू गाइस विल लर्न, तो एकदम से डिसहार्ट मत हो जाना कि नहीं कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है और मतलब आई एम अनएबल टू डू इट। आहिस्ता आहिस्ता करके आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर होते रहते हैं, क्योंकि शुरू में कॉन्फिडेंस भी लैक करता है। मैंने पहली दफ़ा मार्केटिंग की थी तो मुझे भी नहीं आता था, तो आहिस्ता आहिस्ता इट विल गेट बेटर। इंशाल्लाह। खैर सो खैर बताने का मकसद ये है कि आप लोगों का जो टारगेट है वो अचीवेबल है, इट्स नॉट दैट बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और पूरा महीना है, 30 डेज़ हैं, और 30 डेज़ के अंदर आपने ओनली 5 सेल्स करनी है, तो आई थिंक यू शुड डू दैट। ठीक है, अब इसके अंदर ये है कि अगर आप लोग इंसेंटिव्स इसके अंदर क्या हैं, ठीक है, ये सारे लिखे हुए हैं, आप खुद ही पढ़ लेना बाद में। तो बाकी आप लोग कोशिश करें कि अपने एक दिन के अंदर 8 घंटे अपने काम को दें, ठीक है, 8 घंटे डेफिनेटली, उसमें आप 1-2 घंटे निकाल दें जो कि आप नमाज वगैरह पढ़ेंगे, खाना शाना खाएंगे, ठीक है, एक्सेट्रा। तो 1-2 घंटे उसके निकाल के अगर आप 6 घंटे भी अपने प्रॉपरली इसको देते हैं ना, 6 घंटे प्रॉपर क्वालिटी टाइम आप इसको देते हैं, तो आई गेस कि आप इजीली ये टारगेट अचीव कर सकते हैं, ठीक है। फिर ये कुछ चीज़ें हैं जो कि सिर्फ उनके लिए लिखी हुई हैं जो कि ऑफिस आना चाहते हैं और इन हाउस जॉब करना चाहते हैं, ठीक है। बाकी आप लोगों से जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो ये लिखी हुई हैं, आई डोंट नीड टू बी फॉर्मल, ठीक है। बाकी अब ये कुछ चीज़ें हैं जो कि ऐड ऑन की हैं, और इनका ऐड ऑन करने का मकसद ये था कि आप लोगों को एक रीज़न दी जाए, ठीक है, एक इस तरह की रीज़न दी जाए कि आप अपने आप को बिजनेस ओरिएंटेड बनाओ, रेदर देन कि आप अपने आप को बस एक जॉब ओरिएंटेड थॉट के अंदर रखो और बस एक कुएं के मेंढक बन के रहो, ठीक है। तो आई जस्ट वांट यू गाइस कि आप लोग भी अपना बिजनेस एक लेवल के ऊपर आके स्टार्ट कर सको, और एक लेवल के ऊपर आके आपका अपना बिजनेस हो, और वो सारी सिर्फ आपकी इन मेहनत के, ये जो आप ऊपर अपने टारगेट अचीव करोगे, ठीक है, जो आपको टारगेट दिया जाएगा, इस मेहनत के नतीजे के ऊपर आपको मेरी तरफ से, मेरी कंपनी की तरफ से आपको ये गिफ्ट होगा कि आप आफ्टर 6 मंथ्स एक अमेज़ॉन के बिजनेस के मालिक होगे, ठीक है। उसके अंदर आपका 30% शेयर होगा। 30% शेयर का मतलब है, अब आपको अंदाज़ा होगा कि उसके अंदर कितनी अर्निंग है, वो सारी आपको स्लाइड्स अगर दोबारा देखनी है तो वो मैंने ग्रुप में शेयर किया हुआ है, तो आप खुद ही जाके देख लें, ठीक है। तो एक मिनिमम से भी अकाउंट के अंदर जो है ना वो अच्छी खासी अर्निंग आती है, और उसके आप 30% मालिक होंगे, और आपको उसका, और ये जो अकाउंट है अमेज़ॉन बिजनेस जो है, इसका स्टार्ट करने का जो मिनिमम है वो 20 लाख है, ठीक है। ये 20 लाख आपके लिए कंपनी इन्वेस्ट करेगी, आपके लिए,
और 30% उसका प्रॉफिट आपको जाएगा, जो कि मिनिमम भी जो है ना 40,000 से 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख इतना तो इजीली आ ही जाता है 30% में। तो ये चीज़ आपको बगैर कुछ करे मिलेगी, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे आप, कोई एफर्ट नहीं कर रहे इसके अंदर, इस चीज़ के अंदर, ठीक है, आप सिर्फ मार्केटिंग कर रहे हो, आपको ये रिवॉर्ड जो है वो आपके काम के ऊपर मिल रहा है, ठीक है। और दूसरा चीज़ ये है कि अगर आप अपना ईयरली आपका रिकॉर्ड अच्छा रहता है, ठीक है, उसके अंदर मुझे कुछ चीज़ें ऐड ऑन करनी है, और वो ये है कि आपका जो रिकॉर्ड है वो 80% रहता है अगर, ठीक है, मंथली, और यहाँ पर अगर आपका रिकॉर्ड 75% रहता है ईयरली, तो हमारी तरफ से आपको ये दो एजेस हैं। 6 मंथ्स अगर आप लोग प्रॉपर तरीके से काम करते हैं तो आपको एक अमेज़ॉन का प्रॉपर बिजनेस ओपन करके दिया जाएगा, ठीक है, जिसके आप खुद मालिक होगे, और आपको एक पैसिव इनकम आती रहेगी विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, विदाउट एनी एफर्ट, ठीक है। ये आपको सिर्फ उस चीज़ का इनाम है जो कि आप प्रॉपरली हमारे साथ काम करते रहे हो, आपने अपना टारगेट्स जो हैं वो अचीव किए हैं, अच्छे से काम किया है, अपनी मुखलसी दिखाई है, सो उसका ये एक रिवॉर्ड होगा। और दूसरा ये है कि अगर आप पूरा साल अच्छे से काम करते हैं तो 6 मंथ्स का रिवॉर्ड तो ये है ही है, ठीक है, 6 महीने बाद आपको ये मिलना ही मिलना है। लेकिन अगर पूरा साल आप अच्छे से काम करते हैं, ठीक है, तो आपको ये रिवॉर्ड मिलेगा हमारी तरफ से कि आपके जो मतलब पेरेंट्स हैं, आपके मदर एंड फादर, ठीक है, आप उनको उम्रा करवा सकते हैं डेफिनेटली। 6 महीने बाद आपको अगर हम बिज़नेस ओपन करके देंगे तो आप खुद भी इस काबिल होंगे कि आप उनको उम्रा करवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन स्टिल हमारी तरफ से आपको ये ऑफ़र होगी कि हम आपको 50% स्पॉन्सरशिप देंगे कि आप अपने फादर एंड मदर को उम्रा करवा सकते हैं ईज़िली इंशाल्लाह। तो दिस इज़ द प्लान। पहले मेरे माइंड में था कि आप लोगों को ट्रिप्स दिए जाएं टुवर्ड्स टर्की और दुबई, ठीक है, लेकिन फिर आई थॉट कि यार उससे बहुत बेहतर है कि आप अपने हर बंदे का ये ड्रीम होता है, हर बंदे के माइंड में ये चीज़ होती है कि मैंने अपने पेरेंट्स को उम्रा करवाना है। एंड आई होप कि आप में से कुछ लोग होंगे जिनके पेरेंट्स ने ऑलरेडी किया होगा, जो जिन्होंने नहीं किया हुआ अल्लाह उन्हें तौफीक दे और लेके जाए। बट हम अपनी तरफ से ये कोशिश कर सकते हैं कि हम उनके लिए और आपके लिए आसानी पैदा करें इसके अंदर। सो दीज टू थिंग्स आर द प्लस पॉइंट्स ऑफ वर्किंग विद अस। आप हमारे साथ क्यों काम करें, ठीक है, ये दो रीजंस हैं जो कि मैं और मेरी कंपनी आपको दे रहे हैं। सो यहाँ पर किसी का कोई सवाल, कोई सजेशन या किसी का कोई एतराज़ है तो बताएं। एनीवन? अभी तो नहीं है, डेफिनेटली अगर होगा तो ग्रुप है, ग्रुप में पूछ लेंगे। ऑलराइट, क्लियर है खतीजा, आपको क्लियर है? जी सर, क्लियर है, थैंक यू। ऑलराइट, एनीथिंग जो कि आपके दिमाग में खटक रही हो किसी के भी कि यार ये चीज़ जो है वो मुझे पसंद नहीं आई, या ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, या एनीथिंग, कोई सजेशन किसी के माइंड में? सर नहीं आई सर, हैव अ पसंद क्वेश्चन। आने वाली बात नहीं, ऐसी बात नहीं, सब सही है, बस क्योंकि काम के लिए पूछ रही थी इस वजह से आपसे सवालात कर रही थी। जी मनाहिल, आप कुछ कह रही थी? तो मेरा क्वेश्चन ये था कि लाइक सेल टारगेट इज 5 मिनिमम, सो हाँ हाँ, व्हाट इफ इन केस होती है या 3 होती है, तो उस केस में क्या होगा? गुड क्वेश्चन, और ये पॉइंट मैंने एक्सप्लेन भी करना था, आई मिस दैट, तो बेहतर है कि आपने पूछ लिया। ओके, अब ये जो सेल्स टारगेट है ये 5 सेल्स का है। अगर बिलफर्ज आप में से कोई बंदा ये टारगेट अचीव नहीं कर पाता, ठीक है, मतलब 2 सेल्स करता है, 1 सेल करता है, 3 सेल्स करता है, 4 सेल्स करता है, तो फिर आपको जो आपकी सैलरी है वो प्रोपोर्शनली मिलेगी, ठीक है, फुल सैलरी नहीं मिलेगी, आपकी जितनी बनती है उसके हिसाब से मिलेगी डिवाइड करके, क्योंकि डेफिनेटली इट्स अ सेल्स जॉब और ये टारगेट बेस्ड जॉब है, ठीक है। इसमें आप टारगेट अचीव करोगे तो ही आपको जो है डेफिनेटली कंपनी भी पे करेगी, अदरवाइज कंपनी
you know, we are not here to make liabilities. हमें अपने ऊपर liabilities नहीं चाहिए. हम एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं आप लोगों को कि आप अर्न करो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपना दिवालिया कर लें कि भाई ये बंदा काम नहीं कर रहा और हमने इसको पे भी करना है एट द एंड ऑफ द मंथ. तो डेफिनेटली एक टारगेट अचीव करना आप लोगों के लिए मस्ट है. गॉट द पॉइंट? या क्लियर. और कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह समथिंग लाइक दैट, विल इट हैपन और नॉट? डेफिनेटली इट विल हैपन. आप लोगों ने कंसेंट फॉर्म तो आई गेस फिल किया होगा सबने. जी जी, वो तो हो गया था. ओके, लेट्स एंड दिस मीटिंग. फिलहाल के लिए मैं इसकी एक्चुअली रिकॉर्डिंग कर रहा था तो उसको मुझे स्टॉप करने दें. हम लोग इसको जो है ना अपना Q&A स्टार्ट करते हैं. थोड़ी सी मेरी आप लोगों से भी क्यूरीज हैं तो वो भी हम क्लियर कर लेते हैं. सो थैंक यू सो मच गाइस. एंड अब नेक्स्ट सेशन के अंदर हम लोग प्रॉबेबली इसको जो वर्किंग है इसको नेक्स्ट स्टेप के ऊपर लेके जा चुके होंगे.